नमस्कार सभी को। दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा का नाम आपने सुना है। असम के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए कम जाने जाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि इसलिए ज़्यादा जाने जाते हैं कि आज के समय में शायद ही कोई नेता इनके इनके बराबर का होता है जब बात समाज में जहर फैलाने की आती है। और उसके लिए ये जितना हो सके उतनी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं। शब्दों से जहर कम निकल रहा था तो अब विजुअल्स की ताकत को यूज करना शुरू किया है। असम बीजेपी एक वीडियो ट्वीट करती है जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा गोली चलाते हुए दिखाए जाते हैं एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर। यानी कि खुलेआम एक प्रदेश का सिटिंग मुख्यमंत्री एक समुदाय के ऊपर हिंसा का प्रदर्शन करने का एक तरीके से आह्वान कर रहा है। जैसे ही ये मामला तूल पकड़ता है, देश से लेकर विदेश तक में फजीयत होना शुरू होती है, वैसे इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया जाता है। लेकिन तब तक इनकी नफरती विचारधारा, इनकी सोच सारे देश ने एक बार फिर से देख लिया। हुआ क्या था, आइए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। देखिए, 7 फरवरी को रात में बीजेपी असम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 17 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा एक राइफल के साथ उन लोगों पर निशाना लगा रहे हैं जो दाढ़ी और टोपी पहने हुए हैं, जो जाहिर सी बात है मुस्लिम प्रतीक का पहचान है। तो ये बेसिकली एक एआई और एनिमेशन के जरिए बनाया गया वीडियो था, जिसके टेक्स्ट में लिखा था कि वाई डिड यू नॉट गो टू पाकिस्तान, नो मर्सी फॉर बांग्लादेशीज। और वीडियो के अंत में असम के मुख्यमंत्री काउबॉय स्टाइल में दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल है, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि कोई बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, सबको पता है आप टारगेट मुसलमानों को कर रहे हो, लेकिन इसको कवरअप देने के लिए जो बांग्लादेशी मियाँ वर्ड को यूज करते हो, मान लो कोई बांग्लादेशी भी है तो आप उसको गोली मार दोगे, आप उस पर पॉइंट ब्लैंक शूट करोगे। देखते ही देखते ये वीडियो 5 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका था। और जैसे ही विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने, टीएमसी ने इसे जेनोसाइड बताया, नरसंहार बताया, रविवार दोपहर में चुपचाप इस वीडियो को हटा लिया गया। लेकिन तब तक इस वीडियो को जितनी कंट्रोवर्सी खड़ी करनी थी, जितना इनको एक्सपोज करना था, जितना इनके भक्तों को डोज देना था, उसने अपना काम कर दिया। पर कहते हैं ना कि भागते चोर की अगर लंगोट हाथ लग जाती है तो धीरे धीरे आदमी चोर तक भी पहुंच जाता है। कुछ ऐसी ही गलती इसमें हो गई कि वीडियो तो ये डिलीट करके भाग गए, लेकिन उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि फजीयत केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती इन्होंने अपनी कराई है। अब हेमंत विश्व शर्मा ने तो अपना नफरत वाला डिजिटल शॉट फायर कर दिया था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उसी समय हमारे मोदी जी मलेशिया के आधिकारिक दौरे पे भी थे। शायद वीडियो लगाने वाले को ये चीज ध्यान में नहीं रही होगी। 7 और 8 फरवरी को मोदी जी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पे कुआलालंपुर पहुंचे थे और वहां पे उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। रेड कारपेट वेलकम मिला है, गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए 16 मेन पॉइंट्स पे समझौते किए हैं। और यहाँ तक कि हमारे मोदी जी ट्वीट करके बता रहे हैं कि कैसे उनके मित्र अनवर इब्राहिम ने उन्हें अपनी सीट पर बिठाकर सम्मानित किया। अब वहां से तो आप सम्मान ले आए, लेकिन उन्हीं के समुदाय के साथ आपका सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो व्यवहार कर रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उसका जवाब आप कैसे देंगे? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम राष्ट्र के नेताओं को गले लगाते हैं, उनको अपना भाई बताते हैं, चाहे अरब में जाए, मलेशिया में जाए, कहीं भी जाए, उनको मित्र बताते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री मुस्लिमों के ऊपर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग का वीडियो प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे बड़ी शायद ही कोई बेहूदगी हो सकती है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस वीडियो को केवल और केवल मलेशिया में मोदी जी की किरकिरी ना हो जाए, वहां पे कोई सवाल ना पूछ लिया जाए, इसीलिए आनन फानन में डिलीट किया गया है। इसमें आप 1% भी शंका मत करिएगा कि हेमंत विश्व शर्मा को या बीजेपी को कोई रिग्रेट हुआ है, इस वजह से वीडियो डिलीट हुई है। नहीं, बस इनको रिग्रेट हुआ होगा कि टाइमिंग गलत हो गई। मोदी जी कहीं और रहे होते, कम से कम मुस्लिम देश के यात्रा पे ना रहे होते, तब ये वीडियो डिलीट नहीं होता। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये रिग्रेट में डिलीट नहीं हुआ है या गलती से अपलोड नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या है कि हेमंत विश्व शर्मा का अगर आप इतिहास देखेंगे ना, तो जैसे मोदी जी का कोई भाषण नेहरू की गलती निकाले बिना खत्म नहीं होता, वैसे इनका भाषण बिना हिंदू मुस्लिम किए हुए पूरा नहीं होता। इस वीडियो से पहले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, इन्होंने ये तक कहा कि जो लोग बांग्लादेश से आए हैं उन्हें मियाँ ही कह के बुलाया जाना चाहिए। यहाँ तक कह रहे हैं कि इनको इतना परेशान करो ताकि ये लोग असम छोड़ के चले जाएं। कोई रिक्शा वाला है, उसको 5 रुपए की बजाय 5 रुपए उसका किराया हो रहा है तो 4 ही रुपए दो। ये सारी चीजें ये भरे मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत विश्व शर्मा प्रमोट कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि ये बस बांग्लादेशी मियाँ वर्ड को यूज कर रहे हैं, टारगेट ये मुसलमानों को ही कर रहे हैं। ये बात इनके भक्त भी समझ रहे हैं। तो होता है ना कि आपने कह दिया, मैंने समझ लिया, तो कवर अप देके बात को कही जा रही है ताकि अगर कहीं पकड़े जाएं तो कह दें हम तो बांग्लादेशी मियाँ की बात कर रहे हैं। मतलब आप सोचो, बांग्लादेश का है कोई अगर इंसान, तो आप उसको डिपोर्ट करोगे या उसको पॉइंट ब्लैंक गोली मारोगे? कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मुसलमान है, आप कैसे पहचानोगे कि वो बांग्लादेशी है? और पहचान भी अगर कोई ले रहा है तो क्या किसी का ये हक है कि वो कानून अपने हाथ में लेके किसी को परेशान करे? और इससे पहले इन्होंने कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर भी पाकिस्तान के कनेक्शन होने का गंभीर आरोप लगाया था। ये अलग बात है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेके जाने कितने आरोप इसी बीजेपी ने लगाया है जब तक इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। और उन सारे मामलों को ढकने के लिए, किसी तरीके से कुर्सी पर बने रहने के लिए, भाजपा में अपनी रेलेवेंसी बनाए रखने के लिए इनके पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसीलिए ये पूरी असम की राजनीति को धर्म और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही समेटना चाह रहे हैं। और ये वीडियो बस उसी का डिजिटल वर्जन है।
अब हम बात करते हैं कानून की। हालांकि करनी नहीं चाहिए क्योंकि कानून की धज्जियां ये लोग खुद ही उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, एक मुख्यमंत्री, इस तरीके का विजुअल्स डिपिक्ट कर सकता है? विपक्षी नेता चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, इसको भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप बता रहे हैं। बीएनएस के सेक्शन 152 एंड 153 ए के तहत विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना, सद्भाव बिगाड़ने वाला कृत्य करना अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बीएनएस के सेक्शन 192 के अंडर ये दंगा भड़काने के इरादे से उकसावा भी माना जा सकता है। और अगेन, ये कोई भाजपा का मामूली कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, भाजपा का सिटिंग मुख्यमंत्री कर रहा है, जिसने संविधान की शपथ ली है कि वो बिना किसी अनुराग या द्वेष के सबके साथ न्याय करेंगे। क्या ये वीडियो उस शपथ का सीधा उल्लंघन नहीं है? क्या इनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? और अभी अक्टूबर में असम भाजपा ने एक ऐसा और एआई वीडियो डाला था जिसपे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से उसको नोटिस भी मिला था। वीडियो हटाया इन्होंने, लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद भी ऐसी घटनाओं का दोहराया जाना बता रहा है कि दरअसल जो संस्थाओं का डर है वो इनके अंदर से खत्म हो चुका है। बंदूक चलाने का अगर इतना शौक है तो हेमंत विश्व शर्मा को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए थी, बॉर्डर पे जाना चाहिए था। देश के अंदर जहर घोलने के लिए एआई जनरेटेड वीडियो बनाना, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति डर भरना, और क्यों? ताकि ये किसी तरीके से कुर्सी से बने रहें। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्थ ईस्ट कितना अपने आप में सेंसिटिव है। वहां पे अभी ऑलरेडी जो स्थानीय मुद्दे हैं वही रिजॉल्व नहीं हुए हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता ही है, वहां पे हमें अपनी बॉर्डर को मजबूत करनी है। और ऐसे में ये देश के अंदर ही इतना कला फैला रहे हैं कि बाहर के दुश्मन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको क्या लगता है, इसका असर केवल असम तक सीमित रहेगा? नहीं, दरअसल इस तरीके की राजनीति करके ये भाजपा के अंदर अपना कद भी ऊंचा करना चाह रहे हैं और योगी जी की तरह ये प्रधानमंत्री की रेस में भी लगना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन इसका असर भारत के बाहर भी जाएगा। भारत की एक बड़ी आबादी, और उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, विदेशों में खासतौर पे गल्फ देशों, दक्षिण एशियाई देशों, या फिर जहाँ पे हमारे मोदी जी गए हैं मलेशिया, वहाँ पे रहते हैं। अगर भारत के भीतर आप अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो क्या हमारे प्रवासी भारतीय बाहर सुरक्षित रहेंगे? यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, असम में चुनाव होने वाला है और मुख्यमंत्री के पास गिनाने के लिए अपना कोई काम नहीं है। वो बस मियाँ मुस्लिम पाकिस्तान के नैरेटिव पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, डर का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। बाकी उनको ज्ञानेश कुमार पे भरोसा है ही है। पर सवाल ये है कि क्या ये डर की राजनीति अभी भी काम करेगी, या जनता अब इनके इंटेंशन को पहचान चुकी है? क्या लगता है आपको? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएँ।